इंक्रोचमेंट के नाम पर 6 पुश्त 7 पुश्त से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, उसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी, ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो। हिंदुस्तान के बाद 6 पुश्त 7 पुश्त से जो परिवार जिनका खाता खेसरा सरकारी जमीन में लगभग कब्जा में, माफियाओं के कब्जा में, माफियाओं के और पदाधिकारी की मिली भगत से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार की नजर इन माफियाओं पर नहीं है। सरकार की नजर गलत कोर्ट के हवाले, जो मैंने परसों सदन में उठाया, जो लगभग मिडिल क्लास और दलित गरीब और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा का छोटा छोटा काश्तकार गरीब लोग दुकान करता है, उनको उजाड़ा जाए। लगातार सदन में भी मैंने कई मुद्दों को मैंने इस बीच में हम उठाए। हम नालंदा भी गए थे, हम बेगूसराय भी गए थे, पटना के विभिन्न जगहों पर गए थे। हमें लगता है कि इस देश में अब दलित गरीब कमजोर तबके के लोगों को हिंदुस्तान छोड़ देना चाहिए। अब उनके लिए हिंदुस्तान में कोई जगह नहीं है। मिडिल क्लास के जो वैश्य समाज के लोग हैं, सब्जी, फल, परचून की दुकान, सब्जी की दुकान, अंडा की दुकान, मीट का दुकान, दूध का दुकान, जिनकी जनसंख्या 3 करोड़ लगभग इस बिहार में है, जो सड़कों पर, फुटपाथ पर और सरकारी जमीन पर अपनी जिंदगी जीते। आजाद हिंदुस्तान के बाद 6 पुश्त 7 पुश्त से जो परिवार जिनका खाता खेसरा सरकारी जमीन में अलग है और नदी और पोखर का खाता खेसरा अलग है। बिहार में लगभग जिले में गैर मजरवा जमीन लगभग कब्जा में, माफियाओं के कब्जा में, माफियाओं के कब्जा। सीओ डीसीएलआर एडीएम ने लगभग गैर मजरवा जमीन को माफियाओं के और पदाधिकारी की मिली भगत से सरकारी जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी है। सरकार की नजर इन माफियाओं पर नहीं है। सरकार की नजर गलत कोर्ट के हवाले, जो मैंने परसों सदन में उठाया,
जो लगभग मिडिल क्लास और दलित गरीब और अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा का छोटा छोटा काश्तकार गरीब लोग दुकान करता है, उनको उजाड़ा जा। 3 अंदाजा कीजिए, आप अंदाजा कीजिए 3 करोड़ छोटा व्यापारी, और उसी में लगभग गरीबों का आशियाना। अब जैसे बेगूसराय में पेट में बच्चा था, उसको मार दिया गया, बच्चा डेथ कर गया, बिना महिला पुलिस के लाठी चल रहा है। धानुक, पासवान 50%, माझी, मुसहर और मल्लिक समाज के लोग। भाई आप क्या कर रहे हो? फोक्सीबाग बस स्टैंड, ये रोड पर बड़ा बड़ा घर और होटल बना हुआ है, आप उसको ढा नहीं रहे हो। लगभग डॉक्टर लोग यहाँ पर गैर मजरवा जमीन कब्जा किया हुआ, उसको आप खाली नहीं करवा रहे हो। नदी नाले पर माल बना लिया इन लोगों ने, होटल बना लिया। हम सबकी जांच कराएंगे, हम छोड़ेंगे नहीं किसी को। कितनी सरकारी जमीन की का मोटेशन हुआ है, जमाबंदी हुई है, वो हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। आर पार हम परसों ही सदन में कह चुके हैं। बिहारी को कुछ समझता ही नहीं है, गरीब आदमी को कोई। और हाईकोर्ट का हवाला दे रहा है। हाईकोर्ट का ने कहा है कि पहले तुम देखो क्या वो इंक्रोचमेंट है, क्या वो कितना डिसमिल जमीन है, तुम जाके नोटिस दो। ना नोटिस, ना इंक्रोचमेंट की प्रक्रिया, और ना ही हमको कितना डिसमिल जमीन इंक्रोचमेंट किया गया, सो कुछ नहीं। नो लॉ, मुखेर कानून। हम हाईकोर्ट गए हैं, हम एक एक माफियाओं की जमीन, जितने नेता पदाधिकारी गुंडा लोग इन्वॉल्व है, इसके खिलाफ अभी आपको मैं हाईकोर्ट हम परसों ही चले गए। हमने कहा है, अभी आपको मैं ऑर्डर दे रहा हूं, जरूरत पड़ेगी हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, हम बैठने वाले नहीं। लेकिन जिस तरीके से इंक्रोचमेंट के नाम पर 6 पुश्त 7 पुश्त से जो लोग रह रहे हैं, एमएलए एमपी और सरकारी फंड से वहां रोड बना हुआ है, इंदिरा आवास बन गया है, सरकार का पैसा लग गया है, बिजली बिल दे रहे हैं, इसके बाद हमको तोड़ रहे हो। मैंने तो ऐसा हिटलर शासन, चंगेज खाई शासन, इतना बड़ा जुल्म। अरे नेताजी,
ये एमएलए एमपी मंत्री संतरी जो कब्जा करके अस्पताल होटल बनाया हुआ है, पहले उनकी जांच करो ना। उनका इंक्रोचमेंट तोड़ो ना। बिना नक्शा पास के 5 माल बिल्डिंग। यदि है हिम्मत तो आप इन माफिया नेता पदाधिकारी के घर को तोड़िए पहले। सबसे ज्यादा बिहार में किसी के पास जमीन है गैर बजरुआ तो वो पदाधिकारी है, तब डॉक्टर है, तब नेता है। इनको क्यों छोड़? ये छोटे छोटे व्यापारी को जान क्यों मार रहे? और ठंड महीने में हम अगले सप्ताह यदि हाईकोर्ट नहीं सुनी तो हम सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल करें। अभी लास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने जो ऑर्डर पास किया है कि आप किसी बच्चों का निवाला और उसकी जिंदगी नहीं छीन सकते, ये बुलडोजर का राज नहीं है, ये कानून का राज है यह देश। और बिना कानूनी प्रक्रिया के आप कुछ नहीं कर सकते। रिजल्ट तक, रिजल्ट के दिन तक कुछ भी नहीं, रिजल्ट के बाद फिनिश्ड, फिनिश्ड। बस माफिया और नेता और पदाधिकारी की मिली भगत से जमीन कब्जा करने की। गरीबों को उजाड़ो, माफिया को दो, माफिया को दो, माफिया को दो। इतना बड़ा जुल्म मैंने नहीं देखा जो नालंदा में, रोही, शिवनंदन नगर में। इतना बड़ा जुल्म मैंने नहीं देखा जो बेगूसराय में हुआ, जो दरभंगा में हुआ, जो समस्तीपुर में हुआ, जो मुजफ्फरपुर में हुआ। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ सारे एमपी एमएलए, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जो इस देश के गरीब दलित कमजोर और आम व्यापारी की हिफाजत करने की हिम्मत न रखे, उसको एक बल भी कुर्सी पे रहने का राइट नहीं है। कौन सा मर्दानगी है ये? कि आम आदमी के अधिकार को छीन रहे हो। लड़ेगी 14 तारीख को रंगलीला मैदान में जो रैली है, इस मुद्दे को वहां रखेंगे। हाईकोर्ट गए हैं, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। लेकिन 3 करोड़ जो सड़क पर और सरकारी जमीन में जो अपनी जिंदगी जी रहा है, उसको बेघर होने नहीं दे। अब यहां बगल में सबुत्तर के अगल बगल 10 गांव रैयती जमीन, दस कट्ठा 1 बीघा जमीन काला बियाडा लेंगे। बारेबा, तुम्हारे पास इतने गैर बजरवा जमीन है, इतने लोग कब्जा किए हुए हैं, इतना जमीन खाली है, 2 बियाडा को कुछ नहीं। अरे तुम्हारी सरकार बनी 2 लाख रुपया देने पर, दो। तुम्हारा सरकार बना है
गुंडा राज को खत्म करने पर करो। खगड़िया में मारा, पटना में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, दरभंगा में बच्ची के साथ बलात्कार किया गया, मोतिहारी में मारा, अररिया में महिला टीचर को मार दिया, हाहाकार मचा हुआ है। मधेपुरा में 11 गोली मारे गए गरीब आदमी को। पूरा का पूरा अपराधी को खत्म करेंगे। शुरू करो ना, पटना से ही शुरू करो, बिना जात पात के शुरू करो, बिना राजनीति के शुरू करो, बिना पार्टी पॉलिटिक्स के शुरू करो। जिस दिन अपराधी माफिया को मारने लगेगा तो इनका तो सरकारें नहीं बचे, आधा लोग तो पहले वही लोग मरेंगे। जितना अपराधी माफियाओं के समर्थन से सरकार बनी है, वही लोग तो जीत के गए। मारो पहले, उस पर चर्चा नहीं, 2 लाख पे चर्चा नहीं, गैर मजरूबा जमीन सारे माफियाओं के कब्जा हो गया, रजिस्ट्री हो गई, उस पर चर्चा नहीं, नदी का कब्जा हो गया, उस पर चर्चा नहीं। लेकिन बिहार के सारे छोटे व्यापारियों को खत्म करो, मिटा दो, सारा दलित आदिवासी के घर को तोड़ दो, खत्म कर दो। इसीलिए यह शासन बिल्कुल चंगेज खाई और हिटलर से भी, जालियांवाला बाग से भी बुरी परिस्थितियां और हालात अभी बिहार की है। बेगूसराय में यदि 500 घर उजाड़े गए और सरकार ने जमीन नहीं दी, 2 महीने के अंदर 2-2 डिसमिल जमीन पप्पू यादव के तरफ से उसको बसाने के लिए हम करें। ये मैंने गाथ ही कह दिया। गरीबों के साथ कोई समझौता, हम रहें या ना रहें, हम मिट जाएं, गरीब मिडिल क्लास और आम आदमी के सवाल पर हम पीछे नहीं हटेंगे। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल। मैं पैदा हुआ हूं कॉमन मैन के, हम राजनीति करने के लिए और गंदी हरकत के लिए पैदा नहीं हुए। गरीबों की हिफाजत के लिए हम नालंदा में दिए ना 50-50 हजार पैसे, तुरंत बसने के लिए, घर बनाने के लिए। इसलिए उस पर कहां कंप्रोमाइज। आम आदमी के सवाल पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। सरकार अविलंब ठंड महीने में किसी भी कीमत पर गरीबों का निवाला और आशियाना को ना तोड़ा जाए। ठंडे के बाद आप कानूनी प्रक्रिया अपनाइए, पहले आप जमीन दीजिए, जमीन पर घर बनाइए और घर बना करके उसको चाबी दीजिए, तब आशियाना तोड़िए। पहले आप शहर में दुकान बनाइए और जो लोग शहर में दुकान का काम कर रहे हो, चाहे जहां भी हो, उनको दुकान दीजिए, तब जाकर के उसकी छोटे छोटे दुकानदार को उजाड़िए। ये मेरा आग्रह। मैं पूर्णिया के डीएम साहब से बातचीत किया और मैं आग्रह करूंगा पूर्णिया के डीएम साहब से,
इंक्रोचमेंट का मतलब पेट पर लात मारना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब किसी के बच्चों की जिंदगी छीनना नहीं होता है। इंक्रोचमेंट का मतलब होता है कि पहले आप बसाइए, पहले आप उसकी जिंदगी दीजिए, तब जाकर के उसको नोटिस देके कानूनी प्रक्रिया से हटाइए। और जो भी पूर्णिया में दुकानदार हैं वो रोड पे नहीं है, वो बिल्कुल रोड से भीतर 20-25 मीटर ही नहीं 40 मीटर भीतर है, और उसको चिन्हित किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा भी। सारे नगर निगम वाले लूटेंगे। नगर निगम में पदाधिकारी और वार्ड काउंसलर मुसहर और का जमीन खाली करवाएगा राइफल बंदूक के नोक पे। अभी ततमा टोली में छठ पोखर पर गरीबों को उतार दिया, कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। पूरा नगर निगम नर्क निगम है, पूरा लूट का अड्डा है। बिहार का कोई भी नगर निगम नर्क से नीचे नहीं है। एवरीवन और वो गरीबों का आशियाना छीन रहा। इसीलिए मेरा हाथ जोड़ करके आग्रह है कि विकास कानूनी प्रक्रिया की आप कोई काम ना करें, और आतंक राज ना बनाए, इंस्पेक्टर राज ना बनाए। गुंडा राज से बड़ा ये इंस्पेक्टर राज हो गया। इतना बड़ा दैत्य दानव और रावण मैंने पूरे देश के कहीं भी पदाधिकारी को नहीं देखा जितना बिहार में। इतना भ्रष्टम पदाधिकारी, इतना निरंकुश पदाधिकारी, इतना उदंड पदाधिकारी। सबकी संपत्ति की जांच की मैं मांग करता हूं। एवरीवन, चाहे वो नेता हो, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, मंत्री हो, चाहे पदाधिकारी, सबकी संपत्ति की जांच हो कि 20 साल से 30 साल के अंदर, 30 साल के पहले किसके पास क्या संपत्ति थी, 30 साल के बाद आज उनके पास क्या संपत्ति। पूरा परिवार, खानदान, सबकी संपत्ति। ये मेरा डिमांड। धन्यवाद। जेल चौक और पशुपति मंदिर के पास जो साल भर पहले बना हुआ है आशियाना बना हुआ, यहाँ पर तो बहुत सुंदर बनाया गया, क्यों नहीं लौट हो रहा? भैया मैं वही बात तो कह रहा हूं, लूट खसोट, पूरा लूट। भैया वही कह रहा हूं, उसमें भी लूट खसोट है। सब परिवार को रोजगार मिल जाएगा वहाँ, ऑथराइज रहे। जब एक बार जल नहीं गया फिर बना, फिर बनाया तो